इन गिवन फिगर एक फिगर दिया गया है, ठीक है। इन गिवन फिगर, ये फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर ए सर्कल विथ सेंटर, ए सर्कल विथ सेंटर, सेंटर क्या है, ओ इज गिवन, O is given in which a diameter AB bisect the chord CT, bisect the chord CT at E, bisect the chord CT at E। यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है such that C इक्वल टू क्या है, ED इक्वल टू क्या आपका 8 सेंटीमीटर एंड EB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपका दिया हुआ है, ये सर्कल है और ये आप एक सेंटर दिया हुआ है और ये आपका एक इधर से भी कॉर्ड है, ये दोनों आपका इक्वल है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये क्या है, ये दिया होगा। आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपका क्या क्या वैल्यू दिया हुआ, देखिए ईबी दिया हुआ है, मतलब आपका ईबी क्या दिया हुआ, आपका ईबी ये है आपका, ईबी इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर। अगला दिया हुआ है सी इक्वल टू ईडी, सी इक्वल टू ईडी, ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ से हम लोग का वैल्यू को फाइंड करना, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हम लोग सर्कल का रेडियस निकालेंगे, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, ये रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब हो गया क्या, हम लोग को क्या निकालना, वो भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ये क्या है आपका, सी इक्वल टू ईडी इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर और जो सर्कल का ईबी इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, ओ इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है। अब ओ इक्वल टू एक्स ले लीजिए, तो इसका ओ इक्वल टू एक्स ले, इसका मतलब रेडियस क्या होगा आपका, रेडियाई इक्वल टू ओ इक्वल टू ओ बी हो जाएगा और ये रेडियाई कितना हो जाएगा, 4 प्लस क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस ये एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, आप देखें। सबसे पहले हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा लेंथ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका क्या है, डायमीटर ए बी बाइसेक्ट द कॉर्ड, ए बी जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करा, इसका मतलब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर होगा, आप इसको ले लें, इसको दोनों को ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओ ई परपेंडिकुलर टू क्या है आपका, ओ ई परपेंडिकुलर टू क्या है आपका सी डी, ओ ई परपेंडिकुलर टू क्या आपका सी डी है, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि बिकॉज हम लोग थ्योरम जानते हैं इस चीज़ को, कन्वर्स ऑफ जो थ्योरम्स आपको बताए गए हैं। थ्योरम्स क्या है, इफ परपेंडिकुलर लाइन्स, इफ एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, लिख देते इस थ्योरम को, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, center of a circle such that the center of circle it bisect, then line will be perpendicular, लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ से ओ ई क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसी में क्या होगा आपका, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ई का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, सी का स्क्वायर, ठीक है, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर।
तो क्या होगा, ओ ई का वैल्यू कितना है, ये आपका ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम आया आपका। और यहाँ से ओ सी कितना है हम लोग को निकालना है, यहाँ पे ओ सी स्क्वायर को वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है। इस ओ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेडियस है तो यहाँ पे इसको ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ओ सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 + x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ओ ई का वैल्यू कितना, देखिए ओ ई का वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, और सी का कितना है, सी का कितना है, 8 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab इक्वल टू क्या होगा, x² + 64। तो ये और ये आपका क्या होगा, कट गया, तो 8x इक्वल टू क्या होगा आपका 64 - 60। सो 8x इक्वल टू क्या होगा, 64 में 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 48 होगा। सो x इक्वल टू क्या होगा, 48/8 मतलब क्या होगा, 8 6 × 48। x का वैल्यू कितना निकलेगा, 6 सेंटीमीटर। जब x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर निकल गया तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा, अगर ये x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर निकल गया तो यहाँ से जो रेडियस निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो भी इक्वल टू क्या है आपका x + 4। तो यहाँ से निकलेगा क्या, 6 + 4 इक्वल टू क्या होगा, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा द डायमीटर CD ऑफ सर्कल, द डायमीटर CD ऑफ ये सर्कल, डायमीटर CD ऑफ ये सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये कॉर्ड का क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। इफ AB इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस, क्या फाइंड करना है, रेडियस का फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेगा, क्वेश्चन लिख लिया आप। ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, ये आप एक कॉर्ड दिया हुआ है, ये आपको एक सेंटर दिया हुआ है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ये है A, ये क्या है B, ये क्या है O, और सॉरी ये O नहीं है, ये OE है, ये E है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है C, और ये क्या है C, ये O है, और ये क्या है, ये D, ठीक, ये दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ इन द गिवन फिगर द डायमीटर CD, डायमीटर CD जो है, ये डायमीटर क्या आपका CD है, डायमीटर CD ऑफ ये सर्कल विद सेंटर इज परपेंडिकुलर टू, ये क्या आपका परपेंडिकुलर है, एंड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये AB इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, एंड C इक्वल टू क्या, C ये कितना, ये वैल्यू जो है C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये AB इक्वल टू 12 है तो ये क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये हो गया फाइंड द रेडियस, हम लोग को रेडियस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, हम लोग रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग क्या, इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या ज्वाइन किए देख लें, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग का, पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वी हैव AB इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। आप इसको कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन, क्या ज्वाइन किए OA एंड क्या ज्वाइन करेंगे AC, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट परपेंडिकुलर, सो वी नो दैट line drawn from we know that perpendicular line लिखेंगे, perpendicular line drawn from center of a circle to chord bisects the chord को भी क्या करता है वो bisects the chord, वो chord को क्या करेगा, bisect करेगा। इसका मतलब क्या होगा आपका A इक्वल टू क्या होगा B, A इक्वल टू क्या होगा B इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बाई क्या होगा 2।
तो 12/2 इक्वल टू कितना होगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग को ये रेडियस निकालना है, तो ये रेडियस कैसे निकलेगा और देखिए यहाँ सबसे पहले अगर ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल लेंगे, क्या हो लेते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या हो जाएगा ओ इक्वल टू क्या लिए एक्स, ओ इक्वल टू क्या ले लिए हम लोग एक्स, ओ इक्वल टू क्या लिए एक्स लिए हैं। अब यहाँ ओ इक्वल टू अगर एक्स है तो ओ इक्वल टू क्या, सॉरी ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी रेडियाई होगा, क्या होगा 3 + x होगा, और ये किसका इक्वल होगा आपका ओ ए का इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों ओ ए और ओ सी रेडियाई तो इक्वल होगा। अब लेकिन इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या ले लेंगे आप, ए यू, तो यहाँ से क्या होगा आपका ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका ए का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ये आपका पी टी होगा। ओ ए का वैल्यू कितना है, देखिए ओ ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या होगा 3 + x का होल स्क्वायर, और ए का वैल्यू कितना आपका, ए का जो है आपका ए का है 6 का स्क्वायर प्लस ओ ई का वैल्यू कितना x का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लें तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 6x इक्वल टू 36 + x का स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो 6x इक्वल टू क्या होगा 36 - 9, सो 6x इक्वल टू क्या होगा 27, 6x इक्वल टू क्या होगा 36 में 9 को घटाएंगे, ठीक है, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 36 में 9 जाएगा 27, तो 27 बाई क्या होगा 6 कटाएंगे यहाँ, तो 9 बाई क्या होगा 2, मतलब क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर एक्स का वैल्यू निकलेगा। हम लोग को रेडियस निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, जो रेडियस का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा x + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 4.5 + 3 क्या होगा 7.5 सेंटीमीटर।